अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप दैट यू आर फाइन एंड डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पीएसएल फ्रेंचाइजेस के साथ मीटिंग हुई, उसमें बहुत सारी अपडेट्स निकल के आई हैं। वैसे बात तो मैं क्रिकेट की कर रहा हूँ और शर्ट मैंने फ़ुटबॉल की पहनी हुई है, सो इग्नोर करें। अभी मैं वर्कआउट करके आया हूँ तो जल्दी से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो चल जाता है, स्पोर्ट्स ही है। वैसे मीटिंग तो मेरे ख्याल में 3 दिन पहले हो चुकी है, इसलिए मैं जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ। बट आपको सारी चीज़ें समझानी है जो आप लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कमेंट सेक्शन में कि PSL 7 और PSL 8 के लिए जो बातें निकल के आई हैं ऑक्शन और प्लेयर्स की सिलेक्शन के हवाले से। इसके साथ साथ PSL 8 में गिलगित बल्तिस्तान के कुछ स्टेडियम्स के बारे में अपडेट्स आई हैं। तो सारा मैं आपको ओवरऑल पहले समरी बता देता हूँ इस वीडियो की, फिर हम डिटेल में भी बात कर लेंगे। सबसे पहले तो ये है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो टूर कैंसिल हुआ है, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के CEO की तरफ से ये बात निकल के आई है कि वो लोग अपना टूर जैसे कि शेड्यूल के मुताबिक बताया दिसंबर में वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के बाद होगा, तो उनकी टीम आएगी। खैर ये एक अलग सी न्यूज़ थी, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं थी, बट मैंने सोचा आपको बता दूं। PSL 7 से रिलेटेड जो बातें निकल के आई हैं उस पर पहले हम बात कर लेते हैं। रिसेंटली जो मीटिंग हुई उसमें फाइनेंशियल मॉडल जो है उसके बारे में कुछ तजवीज़ दी गई PSL फ्रेंचाइजेस को, और उन्होंने अपने भी तासुरात शेयर किए। लेकिन इस बार जो मेन बातें हमें समझने की है वो स्टेडियम्स की है, और दूसरा ये कि पहले कैटेगरी वाइज जो है सिलेक्शन होती थी प्लेयर्स की, डायमंड, सिल्वर, गोल्ड, वो तो आप सबको पता है। लेकिन इस बार PCB के चेयरमैन रमीज़ राजा ने ये अंदिया दिया है कि इस बार हम कोशिश करेंगे कि ऑक्शन कराए जाएं जैसे IPL में होता है। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि बड़े प्लेयर्स आएंगे। ऑब्वियसली जब पैसे ज़्यादा होते हैं तो फिर बड़े प्लेयर्स आते हैं उस लीग की तरफ, जैसे IPL की आप एग्जांपल ले लें। और रमीज़ राजा की ये ख्वाहिश थी, वो कह भी रहे थे कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि PSL जो है वो IPL से आगे निकल के जाए, और ये पहला स्टेप है PSL को आगे, यानी इसको ब्रांड बनाने के लिए ऑक्शन कराए जाएँ। ऑक्शन में ये होता है, मैं थोड़ा सा आपको ये भी डिटेल में बता देता हूँ कि पहले तो कैटेगरी वाइज में फ़िक्स पे होती थी। उसमें जो प्लेयर्स डायमंड कैटेगरी में होते थे उन्हें उसी के हिसाब से फ़िक्स पे दी जाती थी। इस तरह से फिर गोल्ड में जो प्लेयर्स होते थे उनकी भी फ़िक्स पे होती थी, और इस तरह से फिर नीचे सिल्वर और इमर्जिंग कैटेगरीज। लेकिन जो ऑक्शन होते हैं जैसे IPL में कराए जाते हैं उसमें यह है कि प्राइस आगे बढ़ती जाती, एक किस्म के आप सिंपल अल्फाज में कह लें कि बोली लगती है। डिफरेंट जो फ्रेंचाइजेस हैं वो बोली लगाते हैं, जैसे IPL में आपने देखा है, तो उसमें प्राइस आगे जाती है। और उससे ये फ़ायदा होता है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स देख लें, न्यूजीलैंड के, वैसे तो स्टिल PSL में खेलते हैं तमाम तर कंट्रीज़ के, ऑलमोस्ट तमाम तर कंट्रीज़ के प्लेयर्स। लेकिन वो है कि फिर बड़े नाम जो है जैसे विलियमसन हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, और इस तरह से न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हो गए, इंग्लैंड के प्लेयर्स हो गए, इयन मॉर्गन हो गए, तो खैर वो तो खेले भी हुए हैं ऑलरेडी। लेकिन ये है कि फिर बड़े नाम भी PSL में हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि $250,000 के कुछ इस तरह से बताया जा रहा था। मैं साइड पे यहाँ पे मेंशन भी करता जाऊँगा जिस बारे में मैं बात करूँगा कि $250,000 तक उसकी पे बढ़ाई जा सकती है, जिससे बड़े नाम हमें देखने को मिलेंगे। अगर आने वाले PSL के लिए नीलामी यानी ऑक्शन करा दिए जाते हैं तो ये एक अच्छी बात है। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस तरह कैटेगरी वाइज सिलेक्शन ठीक है या ये जो ऑक्शन की बात की है ये ठीक है। मेरे ख्याल से इस बार थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट लेट्स सी के फाइनेंशियल मॉडल की जो तजवीज़, एक और मीटिंग अभी होगी, आज मंडे का बताया था, लेकिन आगे जो अपडेट्स आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो अगर नीलामी हो जाती है तो देखिए डिफरेंट फ्रेंचाइजेस हैं, वो फिर बोली लगाते हैं और प्राइस ऊपर जाती है, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसकी टीम में बड़ा नाम आए, अच्छा प्लेयर आए, तो वो पैसे भी फिर ज़्यादा लगाता है। इस तरह से लीग भी ऊपर जाएगी। अभी स्टिल PSL जो है आप कह लें कि टॉप 5 लीग्स में कम्पीट कर रही है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के साथ। अगर इस तरह आप इंग्लैंड की डिफरेंट लीग्स को मिला लें तो स्टिल इसी तरह भी PSL का एशिया में जब क्रिकेट की बात होती है पाकिस्तान और इंडिया के नाम सर फहरिस्त आते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे क्रिकेट ज़्यादा खेली जाती है। और अगर ये ऑक्शन करा दिए जाते हैं, PSL और भी ऊपर जाती है, तो क्रिकेट का क्रेज़ तो आपको पता है पाकिस्तान में। सो इससे ब्रांड बन जाएगा PSL, और ये है कि अच्छे नाम हमें देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने थोड़ी सी डिटेल दे दी आपको कि नीलामी होती कैसी है, जो रमीज़ राजा बात कर रहे थे जिस चीज़ की। बाकी आप मुझसे अच्छा बेहतर समझते होंगे, बट ये है कि थोड़ा सा मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। अब जो फोकस करने की बात है, मेरे ख्याल से आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे, वो स्टेडियम्स की है। जब तक हमारे स्टेडियम्स बेहतरीन नहीं होंगे, उनकी क्वालिटी उस तरह से नहीं होगी, तो लीग्स का मज़ा नहीं आएगा और इस तरह से लीग आगे नहीं जाएगी। आप स्टेडियम्स देख लें। अभी इसके साथ ही जो अपडेट निकल के आई है वो रमीज़ राजा कह रहे थे कि
पहाड़ी इलाकों में, हिली एरियाज़ में गिलगित बल्तिस्तान का नाम मेंशन किया गया है कि वहाँ पे स्टेडियम को हम अपग्रेड करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे वहाँ पे भी PSL 8 के यानी 2023 के मैचेस करवा सकते हैं। तो भाई आप PSL 2022 पहले कर लें, फिर आगे जाके PSL 8 की सोचिएगा। लेकिन आपको याद होगा आज से तकरीबन 3-4 महीना पहले ही मैंने आपको गिलगित बल्तिस्तान के जो क्रिकेट ग्राउंड है जो कि नगर पिसान वैली में आता है, मैंने आपको उसकी अपडेट दे भी दी थी। उसके बाद एक और वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी जब PCB की टीम ने विज़िट किया था। उस वक्त रमीज़ राजा चेयरमैन नहीं थे, लेकिन मैंने फोकस कर दिया था उस स्टेडियम को। और लेट्स सी, अब ये PCB ने भी इस पे बात की है, तो सी मैंने आपको उनसे पहले बता दिया था और तमाम तरह अपडेट्स दी थी। उस पर खैर मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा नगर पिसान के जो क्रिकेट ग्राउंड है, जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं उनके लिए। और साथ ही में अगर आप देखें, आप गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपका ये फैसलाबाद में स्टेडियम जो कि दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। अभी रिसेंटली वहाँ पे एक टूर्नामेंट हुआ है, लोकल कोई टूर्नामेंट था और स्टेडियम का ये हाल कर दिया था, आप देख सकते हैं। इसकी भी मैं आपको अपडेट दूंगा अलग से, इसमें थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ आप देख लें पेशावर के 2 बड़े क्रिकेट स्टेडियम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी तरफ अगर PCB गवर्नमेंट KP गवर्नमेंट के साथ मिलकर थोड़ा सा फोकस करे तो वो बेहतरीन स्टेडियम साबित हो सकते हैं। रमीज़ राजा लगे हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान और चतराल की तरफ सोच रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो ठीक नहीं है, वो भी ठीक है, वहाँ पे गर्मी कम पड़ती है। और ये उन्होंने रीज़न भी दिया कि वो इलाके ठंड हैं और वहाँ पे हम कोशिश करेंगे PSL 8 के कुछ मैचेस कराए जाएं। आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे इस लेवल पे, क्योंकि वो इलाका मैंने आपको दिखाया था जब वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। मैं फिर भी डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि वो कैसी जगह में स्टेडियम बना है। तो वहाँ पे लीग के मैचेस कराना मुश्किल हो सकता है। ये है कि वार्म अप मैचेस या एग्जीबिशन मैचेस आप वहाँ पे करा सकते हैं। प्लेयर्स का वहाँ पे पहुँचना, तमाम तरह फैसिलिटीज़, वो बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे हिली एरिया और वहाँ तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल है। सो अगर आपको ग्राउंड को अपग्रेड करना है तो सबसे पहले आपको उस जगह तक पहुंचने के लिए तमाम तरह फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होगी, फिर सारी चीज़ें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की करनी होगी, तभी जाके आप वहाँ पे कोई मैच होस्ट कर सकेंगे। तो ये मैंने स्टेडियम्स को थोड़ा सा फोकस किया, इसी के साथ साथ मैंने पेशावर के जैसे स्टेडियम्स मेंशन किए। इसके साथ अगर आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि PCB अगर कॉपरेट करे KP गवर्नमेंट के साथ और काम और भी तेज़ हो तो यकीनन ये 2 स्टेडियम्स की रोल प्ले कर सकते हैं PSL को ब्रांड साहब बनाने में। इसी के साथ आप देख लें बहरिया टाउन कराची में रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे PCB फोकस कर सकते हैं मलिक रियाज के साथ मिलके उसको थोड़ा सा जल्दी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वो तो हाउसिंग सोसाइटीज़ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी मर्ज़ी वो जब बनाएं, लेकिन वो अपने फ़ायदे को ही देखते हैं कि उनकी हाउसिंग सोसाइटी बनेगी तभी वो स्टेडियम को उस तरह से कंप्लीट करते जाएंगे। बट कहने का मतलब ये है कि PCB उस साइड पे फोकस कर रहा है और ये जो इतने बड़े स्टेडियम्स, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कराची पेशावर में, इनको क्यों नहीं फोकस करता और इनको PSL 7 और PSL 8 के लिए, PSL 7 तो मुश्किल है, PSL 8 और PSL 9 अगले सीजन्स के लिए मुकम्मल करे। क्योंकि ये देखें बड़ी सिटीज़ हैं, इनके बड़े और नए स्टेडियम्स बन रहे हैं और ऑलमोस्ट बने भी हुए हैं पेशावर के, और रफ़ी का भी ऑलमोस्ट जो बेस है, शेप डल चुकी है, उसको आगे कंप्लीट करना सिर्फ इरेक्शन का काम है वहाँ पे। तो इस पे फोकस करना चाहिए। आप क्या कहते हैं, मेरी बात के साथ एग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने सोचा अब PSL 7 PSL 8 की बात हो रही है, ये मीटिंग्स चल रही हैं, तो मैं इस इशू को ज़रूर हाईलाइट करूँगा और इस पर मैं बात करूँगा। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर कोई हायर अथॉरिटीज़ के लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो भाई इन स्टेडियम्स पे फोकस करें। ये जो आपके अंडर गोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आप कहाँ गिलगित और चतराल की साइड पे जा रहे हैं, ये कवर कर लें, फिर ये भी हो जाएंगे बाकी। भाई ये नहीं कह रहा कि ये स्टेप अच्छा नहीं है PCB का, ये भी अच्छा है, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स अंडर गोइंग है, जो चल रहे हैं, उनको तो कंप्लीट कर लें। आप फैसलाबाद का स्टेडियम देख लें, बाकी के स्टेडियम्स देख लें, दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। पिंडी का एटलीस्ट अपग्रेड कर लें, कदावी स्टेडियम लाहौर की हालत देख लें, हमारे स्टेडियम्स ठीक नहीं है। अगर आपको PSL और अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट, अपनी होम सीरीज़ PSL को आगे बढ़ाना है, ब्रांड बनाना है, तो आपको अपने स्टेडियम्स अपग्रेड करने होंगे। सिवाय नेशनल स्टेडियम कराची के तमाम तर स्टेडियम्स के आप रूफ देख लें, स्टैंड्स देख लें, वो 80s 90s के स्टेडियम्स बने हुए हैं, तो इनको अपग्रेड कर लें, इन पे फोकस कर लें। इंडिया के आप देख लें, वो लोग 2 और टीमें ऐड करने जा रहे हैं, 7 से 8 उनके स्टेडियम्स होते हैं। साथ ही में स्टेडियम्स के साथ साथ अगर आप अपनी लीग को आगे लेके जाना चाहते हैं तो 1 या 2 टीमें, अगर 2 नहीं तो 1 आने वाले सीजन्स में, अगर PSL 7 में नहीं हो सकता तो PSL 8 में एक और सिटी इंक्लूड कर देनी चाहिए। भाई मेरे ख्याल से तो मिनिमम 8 टीमें लीग में होनी चाहिए, वो फिर बड़ी लीग भी होती है, उसका मज़ा भी आता है। आप देखें IPL के 60 मैचेस होते हैं जो पहले फेज़ के होते हैं और फिर उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल का होता है, आई थिंक इस तरह से होता है। लेकिन 60 कहने का मतलब ये है कि 60 तक 60+ इस तरह मैचेस होते हैं, वो बड़ी लीग होती है, इसलिए वो टॉप पे होती है। आप ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश देख लें। खैर कहने का मकसद ये है कि स्टेडियम्स पे फोकस करें, जो अंडर गोइंग चल रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उन पे फोकस करें। PSL की साथ में 1-2 टीमें ऐड कर दें और फिर आप जाके गिलगित और बाकी जो ऑक्शन है उस साइड पे फोकस कर सकते हैं। अच्छा स्टेप है ऑक्शन का भी।
हाँ, इन्हीं स्टेडियम्स के साथ बुगटी क्रिकेट स्टेडियम कोयटा भी मेंशन करना बनता है। वो इतना बड़ा स्टेडियम है, उन्हें क्यों नहीं फोकस करते आप लोग, वहाँ पे मैचेस करवाएं। सो दैट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड टू PSL 7 एंड PSL 8 जो रिसेंटली अपडेट्स निकल के आई हैं। सोचा मैं इस वीडियो में कवर कर लूँ। होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो या अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। दिस योर बॉय हामिद ऑफिशियल साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह।